गुड इवनिंग एवरीवन। वंस अगेन आप सभी का गुप्ता इंग्लिश क्लासेज में स्वागत है। और आज हम आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लाए हैं और उसका नाम है सिनोनिम। यस, इसका नाम है सिनोनिम। तो यह महत्वपूर्ण हमारे लिए क्यों है? महत्वपूर्ण इसलिए है कि लगभग सभी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। मैं अगर सीजीएल की बात करूं तो उसमें से जो 25 प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें लगभग औसतन 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। इसी तरह से और दूसरी परीक्षाओं में भी इसका वेटेज लगभग है, वही लगभग है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इसको हमको इग्नोर नहीं करना है और यह हमको समझने की जरूरत है। तो आइए हम लोग क्लियर करते हैं कि सिनोनिम आखिर है क्या। इसके अर्थ को स्पष्ट करने के बाद मैं कुछ नमूना के तौर पर आपके समक्ष कुछ सिनोनिम दिए हुए हैं, आप उसे बार बार समझने की कोशिश करेंगे और इसका लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। और वह तो बनता ही है, जो आपको करना है आप अधिक से अधिक, जो हमारे नए व्यूअर हैं, कम से कम इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। इससे हमारा मनोबल बूस्ट होगा। जैसे मैं आपको बूस्ट कर रहा हूं, जैसे मैं आपको जगाने का, मोटिवेशन देने का काम कर रहा हूं, उसी तरह से आप भी अगर मुझे उसी तरह का मोटिवेशन देंगे तो आप निश्चित मानिए आगे आने वाले दिनों में आप कमाल करेंगे और मैं भी करूँगा। लोग पढ़ेंगे सिनोनिम के बारे में। तो सिनोनिम क्या होता है इसके बारे में बहुत संक्षेप में बता दूं। सिनोनिम का मतलब हिंदी में एक समानार्थक शब्द समझ सकते हैं, जैसे हैविंग द सेम मीनिंग, है ना। हैविंग द सेम मीनिंग को हम लोग समानार्थक शब्द सिनोनिम के रूप में जानते हैं। लेकिन मैं यहाँ यह भी स्पष्ट कर दूं कि इंग्लिश में जितने भी वर्ड बने हुए, जितने भी सिनोनिम कह लीजिए, एक एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता। हाँ, उसके लगभग मतलब तक वह पहुंच पाता है, क्योंकि हर वर्ड का कंटेक्स्ट के हिसाब से अलग मीनिंग होता है। फिर भी कुछ दूर तक उसका मतलब निकलता है, सामान्य अर्थ निकलता है। ऐसे वर्ड को हम लोग सिनोनिम कहते हैं। तो नमूना के तौर पर कुछ ऐसे वर्ड को देखेंगे, उसके वोकेब को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और यह वोकेब इनरिचमेंट का जो कार्यक्रम है आपको हर जगह मदद करने वाला है, चाहे वह फिलअप हो, कॉम्प्रिहेंशन हो, पैसेज हो, एवरीवेयर इट इज वेरी यूजफुल टू यू। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जीनियस। जी, आपके समक्ष एक वर्ड दिया हुआ है जीनियस। अब हम लोग देखेंगे कि जीनियस का मिलता जुलता वर्ड क्या हो सकता है, उसका मिलता जुलता हैविंग द सेम मीनिंग कौन सा विकल्प हमारा हो सकता है, इसे मैं देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है जेनरस। चलिए, जेनरस मतलब है कि हम उसके लगभग सारे विकल्पों का अर्थ जानने की कोशिश करेंगे और इलिमिनेट करेंगे। जो उसके सुटेबल नहीं बनता है उसको हम लोग हटाते चलेंगे। ठीक है, तो जेनरस, जेनरस क्या? जेनरस का मतलब उदार होता है। ठीक है, तो जीनियस का और उदार से कोई लेना देना नहीं है, पहला विकल्प खत्म। ठीक है, चलिए अब फॉरेनर। फॉरेनर का मतलब क्या होता है इसे आप जानिए। फॉरेनर जो विदेशी है, जो हमारे देश का नहीं है, जो अनजान है, ऐसे को हम लोग फॉरेनर कहेंगे। ठीक है, तो फॉरेनर भी यहाँ जीनियस से नहीं मेल खाता है। तो जीनियस का मतलब ये होता है जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, उसका स्किल अपने आप में खास है, ऐसे महान विभूतियों को हम लोग जीनियस कहते हैं। ठीक है, तो एथलीट भी नहीं होगा मेरे प्यारे, एथलीट का मतलब खिलाड़ी होता है ना। इसको हटाइए। अब इसके बाद आपके पास अंतिम विकल्प है 4 नंबर का, और वह मिल गया। अ पर्सन विथ अनकॉमन इंटेलेक्ट। अ पर्सन विथ अनकॉमन इंटेलेक्ट, यही आपका आंसर है। इसे आप लोगों को चिन्हित कर देना है, काला कर देना है, जैसे भी मार्क करना है, यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपका आंसर हो गया। जीनियस का मतलब पर्सन विथ, एंड जीनियस विथ
अनकॉमन इंटेलेक्ट, राइट। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसका मतलब होता है ग्लूमी, ठीक है। ग्लूमी का मतलब होता है धुंधला, जो अस्पष्ट है, नॉट क्लियर है, ठीक है। तो इसके विकल्पों को हम लोग देखते हैं। मिस्टी, अरे भाई मिस्ट का कोहरा होता है, कुहासा होता है ना, तो इससे इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ऑब्सक्योर, अस्पष्ट, ठीक है। शैडोई, छायादार, कुछ नहीं, इसका कुछ नहीं होता है। और इसका मतलब हम लोग यहाँ पर मर्की निकालेंगे, मर्की, ठीक है। जो नॉट क्लियर है, धुंधलापन लिए हुए है, अस्पष्ट है, इसको हम लोग मर्की के रूप में जानेंगे। तो यहाँ जो दिया गया जो मेरा विकल्प है उसमें मर्की मोस्ट सुटेबल है। मैं अभी एक एडिटोरियल देख रहा था आज का हिंदुस्तान टाइम्स का, उसमें जो एडिटोरियल लिखा गया है उसमें मर्की शब्द का प्रयोग किया गया है, जो पाकिस्तान के चुनाव पर आधारित था। ओके, चलिए अब हम लोग देखेंगे क्रूड। क्रूड क्रूड को अगर हिंदी में माना जाए तो अपरिष्कृत, अपरिष्कृत के रूप में जानेंगे, जो नॉट रिफाइंड है, ठीक है। तो मैं कह दिया आपका उत्तर, लेकिन आप भी ट्राई करके देखें। यस, क्रूड का मतलब होता है अनरिफाइंड, ठीक है, जो शुद्ध नहीं है। प्रकृति में हमको जो पेट्रोलियम मिलता है वह बिल्कुल शुद्ध रूप में नहीं होता, वह अनरिफाइंड रूप में मिलता है, वह क्रूड ऑयल के रूप में जाना जाता है। ओके, तो इसका सही विकल्प है अनरिफाइंड, और इसी पर हम लोग टिक मारेंगे। और क्रूएल तो होगा ही नहीं, क्रूएल एडजेक्टिव है और यह निर्दय, निर्दय है ना, ये क्रूएल मैन, यह होगा नहीं। र्यूड, इसका व्यवहार बहुत ही कठोर हो, खराब हो। सेवेज, सेवेज का मतलब जंगली से होता है। तो यह जो क्रूड जो है आपका, जो सबसे मोस्ट सुटेबल इसका ऑप्शन है वह है अनरिफाइंड। ओके, चलिए अब हमारे पास रिगार्ड एक शब्द है और इसके हमको सिनोनिम को खोजना है, ठीक है। तो रिगार्ड का मतलब क्या होता है? रिगार्ड का मतलब आदर करना, किसी को इज्जत देना। वी मस्ट रिगार्ड आवर एल्डर, वी मस्ट रिगार्ड आवर सीनियर्स, समझ गए? तो ऐसे हम लोग को समझना है। तो रिगार्ड का मतलब रेस्पेक्ट बिल्कुल की रखे। लाइकिंग, पसंद करना, कोई मतलब नहीं है। लव का मतलब कुछ नहीं है, लव का मतलब प्यार। सस्पिशन, सस्पिशन संदेह, यहाँ इसका कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए रिगार्ड बहुत ही सामान्य शब्द है, इसको हम लोग को समझने की आवश्यकता है। चलिए एक वर्ड है डर्थ। डर्थ का मतलब होता है कमी, लैक, लैकनेस। तो इसी को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। स्कार्सिटी हमारे पास है, फैमिलियरिटी है, क्लोजनेस है, रिलेशन है ना, आप बताइए। और मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप भी, मैं जो भी इस तरह का विकल्प लाया हूं, आपको वीडियो को रोककर एक एक पॉइंट को समझने की आवश्यकता है। आप पहले अटेम्प्ट करिए कि आपने कितना किया, ठीक है, और इसको हमको आप कमेंट करके बताएंगे। डर्थ का मतलब होता है कमी, डर्थ का मतलब कमी होता है, ठीक है। स्कार्सिटी, फैमिलियरिटी, फैमिलियरिटी का मतलब होता है किसी चीज से जान पहचान होना, उससे पहचान, ये भी नहीं होगा। तो डर्थ का मतलब सीधे जान लीजिए आपका कमी होता है। तो कमी के लिए यहाँ पर एक मोस्ट विकल्प है, वह है स्कार्सिटी, ठीक है। स्कार्सिटी पर आप चिन्ह लगाएं और यह आपके सटीक आंसर है। क्लोजनेस, क्लोजनेस का मतलब होता है निकटता, क्लोज में नेस लगा है, और जिस में आपको नेस लगा रहता है वह नाउन बन जाता है, आपका एक बोनस पॉइंट है। और इसके बाद यह है रिलेशन। रिलेशन का मतलब क्या? रिलेशन का मतलब संबंध होता है। तो मैंने आपको बताया था डर्थ, डर्थ का मतलब कमी, तो यहाँ पर रिलेशन नहीं होता। इस तरह से इसका उत्तर होगा स्कार्सिटी, ठीक है। तो आज हम अपने वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं, लेकिन बस आपका जो दायित्व है वह करते रहें, और अगले दिन हम लोग एक नए वीडियो के साथ, नए उत्साह के साथ आपसे मिलते हैं। दैट्स ऑल, गुड नाइट।